हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेर्स क्लासेस। आज हम कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर हम सारा बेसिक्स पढ़ने वाले हैं कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो क्या होता है, कौन सा एक्ट इसमें एप्लीकेबल है, इस तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, सबसे पहले समझेंगे। पार्टनरशिप अकाउंट से पहले पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। अब जो पार्टनरशिप फर्म है वो एक एसोसिएशन होती है। पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि अगर एक ही पर्सन होगा तो वो क्या हो जाएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी। तो जो पार्टनरशिप है वो एक एसोसिएशन होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक साथ एसोसिएट होते हैं, जो कि एग्री करते हैं कोई बिजनेस करने के लिए और उसके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करने के लिए। वो हो जाएगा आपका पार्टनरशिप फर्म। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस उससे अराइज होगा उसमें प्रॉफिट शेयर वो करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग ही क्या है, पार्टनरशिप बनाता है। ठीक है, अगर पार्टनर्स एक दूसरे के साथ प्रॉफिट्स एंड लॉस शेयर नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा, तो उसको पार्टनरशिप नहीं बोला जाएगा। ठीक है ना, और ना ही वो पार्टनर कहलाएगा अगर किसी पार्टनर को प्रॉफिट या लॉस का शेयर नहीं दिया जा रहा है। तो बेसिकली जो पार्टनरशिप है उसकी आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हो सकती है, टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा पर्सन का एंगेज होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनरशिप के अंदर। जो एग्रीमेंट है वो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली रिटन में ही होना चाहिए, बिकॉज वो इन फ्यूचर कोई भी आपका कन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए यूज़ हो सकते हैं, कोई डिस्प्यूट अवॉइड करने के लिए रिटन में होना ज़रूरी है। ठीक है ना। उसके बाद हमारा है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट एंड लॉसेज है वो तो शेयर होना ही होना चाहिए। वो नहीं होगा तो कोई भी पार्टनरशिप में जो पर्सन्स हैं वो पार्टनर नहीं कहलाएंगे, अगर ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएंगे आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक। तो पार्टनरशिप फॉर्म पता चल गया। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू रन द बिजनेस एंड टू शेयर द प्रॉफिट और लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम सच अ बिजनेस। उसके बाद हमारा आता है कि जो एक्ट है वो कौन सा फॉलो होता है, जिसके अंडर जो पार्टनरशिप फर्म्स है वो ऑपरेट करेंगी, जिसके प्रोविजंस को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करा जाएगा। तो ये जो है द पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है इंडिया के अंदर एप्लीकेबल होता है सभी पार्टनरशिप फर्म्स के। ठीक है, इसी के अंडर जो भी है ये फर्म ऑपरेट करेंगे। उसके बाद हमारा आता है द क्वेश्चन अराइजेस कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं। इन केस अगर हम बात करें ऑर्डिनरी बिजनेस की तो उसमें 20 से ऊपर नहीं जाने चाहिए मेंबर्स, 20 मैक्स है। उसके बाद हमारा बैंकिंग बिजनेस में जो है वो 10 मेंबर्स ही होने चाहिए, उससे ऊपर मेंबर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये था पार्टनरशिप फर्म में। अब कम से कम तो दो ही होंगे, क्योंकि दो ही क्या करते हैं, आपका जो पार्टनर है, पार्टनरशिप बनेगी दो मेंबर से ही, एक से नहीं बन सकती है। एक मेंबर खुद का पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है ना, तो मिनिमम तो ऑब्वियस है कि दो होंगे। मैक्सिमम इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस 20 एंड इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस 10। ठीक है, उसके बाद आता है कि अब जब हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक में बात करी कि एग्रीमेंट होता है, रिटर्न में होना चाहिए, वो एग्रीमेंट है क्या, उसे क्या बोलते हैं, क्या क्या रूल्स उसके अंदर हैं। तो जो हमारा एग्रीमेंट है ना, जो पार्टनरशिप के अंदर करा जाता है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, इसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती हैं, जो भी बिजनेस के अंदर उनके पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो फॉलो करनी है, जो भी टर्म्स और कंडीशंस इसके अंदर होंगी। फॉर एग्जांपल कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना वो पे करेंगे, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन होती हैं। अब जो लो है उसने ना कंपल्शन नहीं डाली है फॉर्म्स के ऊपर कि जो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो राइटिंग में होनी चाहिए, ओरली भी हो सकती है, कंपल्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि होना ही नहीं चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, नहीं भी हो सकता है किसी बिजनेस में, लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशंस अगर किसी की हैं तो ओरली ना हो, रिटन में हो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया किसी भी डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए काफ़ी नेसेसरली जो एग्रीमेंट है उसकी ज़रूरत होती है, तो ये होना चाहिए। ठीक है ना, तो पार्टनरशिप डीड एक ऐसा आपका एग्रीमेंट हो गया, एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो गया जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि पार्टनर्स को फॉलो करनी होंगी फर्म में। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो पार्टनरशिप डीड है उसको अदर किस नाम से बुलाया जाता है, किसी और नाम से बुलाया जाता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल बुलाया जाता है। जो पार्टनरशिप डीड है उसको आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे कि कौन से रूल्स जो आपके पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर होने चाहिए, और अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या चीज़ें होंगी।
अब देखिए, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड है, अगर एग्रीमेंट करा हुआ है पार्टनर्स ने, तो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होगी। सबसे पहले होगा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, की जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। दो पार्टनर्स है, मान लीजिए 3:2 है उनकी, तीन पार्टनर 3:2:1 है, मतलब अपना म्यूचुअल कंसेंट से उन्होंने अपना क्या कर रखा है, डिसाइड कर रखा है एक दूसरे के साथ कि इतनी इतनी रेशियो हमारी होने वाली है, तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब जो पार्टनर का लोन है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा वो उस पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। रेमनरेशन कितना मिलेगा, किस पार्टनर को मिल रही है, सैलरी किसको मिलनी है, किसको कमीशन मिलनी है, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम कितना पे करेंगे, ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में होती हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या चीज़ें होंगी, कि ये चीज़ें सेम मैनर में अप्लाई होंगी या नहीं, नहीं बिल्कुल सेम मैनर में अप्लाई नहीं होने वाली है। अब देखो, जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पर अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, कुछ भी म्यूचुअली उन्होंने स्पेसिफाई नहीं कर रखा है पहले, तो यहाँ पर क्या होएगा, जो है वो 1:1 में होगा, ठीक है ना, यानी कि इक्वली जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि एक होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपकी यहाँ पर वो चीज़ें कंसीडर होंगी जो चार्ज है। चार्ज का मतलब यानी कि प्रॉफिट में भी पे होंगी, प्रॉफिट में तो होंगी ही, और लॉसेज में भी हमको पे करनी ही पड़ेगी, तो वो क्या होएगा, चार्ज। एप्रोप्रिएशन वो होता है जो सिर्फ प्रॉफिट्स में पे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, अब पार्टनर का लोन आप सीधा सा समझो कि ये क्या रहेगा आपका, इसको चार्ज ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि भाई पार्टनर ने अपना कैपिटल लगा रखा है, लोन दे रखा है फर्म को, तो लोन के ऊपर तो इंटरेस्ट मिलेगा, अदरवाइज उसके इन्वेस्टमेंट का कोई भी बेनिफिट उसको नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर इन केस अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर का लोन जो है एट द रेट 6% पर एनम से पे करा जाएगा, ठीक है ना। 6% पर एनम पे होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, और अगर है तो जो भी उन्होंने डिसाइड किया होगा, अदरवाइज 6% तो रहेगा ही। और ये क्या होएगा, एक चार्ज होएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, अगर कुछ भी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई रेम्यूनरेशन पे नहीं होगा, कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई अदर रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो रेम्यूनरेशन है ये क्या है, एप्रोप्रिएशन है, अगर डिसाइडेड है तो भी किस में दिया जाएगा, प्रॉफिट्स में, अगर लॉसेज हो रहे हैं तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपका एप्रोप्रिएशन है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड है जितना उन्होंने डिसाइड किया है, अगर नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जितना भी डिसाइड करा होगा उन्होंने, पार्टनरशिप डीड हुई तो, अगर नहीं है पार्टनरशिप डीड तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं पार्टनर्स पर चार्ज करा जाएगा। अब एक चीज़ समझो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीज़ें मैंने ये तीनों क्या बताया आपको कि ये क्या है, एप्रोप्रिएशन है। चलिए समझ लिया हमने कि एप्रोप्रिएशन है, लेकिन इफ़ क्वेश्चन में मेंशन है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो देना है आपको प्रॉफिट्स में भी और लॉसेज में भी, तो ये मत सोचो कि हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एक एप्रोप्रिएशन है, वो एप्रोप्रिएशन में ही जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन है तो उसने आपको सीधा सीधा बोल दिया कि प्रॉफिट में भी देना है और लॉस में भी देना है, तो इसका मतलब है कि आपने उसको चार्ज ट्रीट करना है, चार्ज जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है ना। तो इन बेसिक सी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है अपना जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करते टाइम, ठीक है ना। तो ये जो आपके रूल्स हैं जो एप्लीकेबल नहीं, जो आपका पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में एप्लीकेबल होंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि जो पार्टनरशिप डीड है उसमें क्या क्या रूल्स हैं, और अगर वो नहीं है तो क्या क्या फॉलो होंगे, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।